नीतियों को लागू करने के लिए ही अगर आप तमाम दलित वर्ग के लोग हैं, जिसका ये जिम्मेवारी है, क्योंकि आप आरक्षण से सीट से हम लोग आए हैं या हमने उसी वर्ग से आए हैं, तो उस वर्ग का कर्ज है हम पर। उस वर्ग के कर्ज को उतारने के लिए कम से कम हम तमाम दलित वर्ग के लोग एक होकर के, हम सरकार से संघर्ष की बात नहीं करते हैं, वो तो बहुत बात की चीज़ है। कम से कम समन्वय स्थापित करके और समाधान की दिशा में एक रणनीति अगर बनाने का काम करें तो बहुत चीज़ तक ये समस्याएं को दूर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर हत्याएं और घटनाएं होती है जमीन को लेकर के होती है, क्यों नहीं आपने सीओ को राजद के महासचिव और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके, उद्योग मंत्री रह चुके श्याम रजक जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बार बार दलित को आप आह्वान करते हैं, पूरे दलित समुदाय को, कि आप एक जगह आना चाहिए, एक बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। बिहार के बाहर भी तो दलित समुदाय के नेता हैं, भीम आर्मी हो, चंद्रशेखर हैं, और भी रावण हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दलित की राजनीति करते हैं। क्या नहीं लगता है उन्हें कि राजद के साथ आना चाहिए या फिर एक जगह आकर के फिर बात होनी चाहिए? सवाल दल का नहीं है, सवाल है नीति का। देश की आज़ादी के बाद से आज तक जो भी सरकारें आई, नीतियां बनाई हैं, लेकिन उस नीतियों को अगर लागू करने का ईमानदारी पूर्वक नियत होता तो आज जो हालात हैं, आज जो दलित समुदाय के जो लोग हैं जिस दरदर स्थिति में रह रहे हैं, वो दरदर स्थिति नहीं होती। आज आप देख लीजिए, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बिहार की बात कर रहा हूँ। देश की स्थिति भी कमोबेश वही है जो बिहार की स्थिति है। दलित के जो बस्ती में जाएंगे वो दक्षिण साइड रहते हैं। न योजना बनी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, लेकिन कितने प्रतिशत लोगों को आवास बना? आज भी वो दलित जो है उसी गुर्बत में, उसी गंदगी में जीने के लिए मजबूर है। न उनके पास आवास है। बड़े बड़े वैज्ञानिक और चिकित्सक कहते हैं कि जो बीमारी से जो मरते हैं उसमें 60-70% लोग दो कारणों से, कमी के कारण से मरते हैं। एक तो शुद्ध जल का अभाव और दूसरा पौष्टिक आहार का अभाव। तो शुद्ध जल के अभाव के कारण सरकार ने नीति बनाई कि हम 7 निश्चय योजना बनाए, हर घर को नल से जल देंगे। बड़ी अच्छी लगा। लेकिन दलितों के बस्तियों में भी जब जाएंगे तो वहाँ पर नल से जल नहीं मिला और वो चापाकल पर ही मजबूर है। आज भी जो दलित है अपने जनप्रतिनिधि हों या पदाधिकारी हों, उनके पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाता रहता है कि एक चापाकल मिलना चाहिए। सरकार ने नियत बनाई, नीति बनाई, लेकिन उस नीति का पालन नहीं हो सकने के कारण उनको शुद्ध जल नहीं मिला। पौष्टिक आहार, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है। आज आप देखेंगे दलितों के बच्चों को तो आंखें धसी हुई, आंखें पीली, गाल धसा हुआ, पेट फूला हुआ, हार मांस की तरह हर हड्डी निकला हुआ शरीर का, दुबला पतला हाथ, पतला पैर, जैसे लगता है कि वो एक कभी जो एक कहा जाता था कि पहले के जो दर्दनाक स्थिति रही जो दक्षिण अफ्रीका हो या जहाँ हो, वहाँ की स्थिति का हम साक्षात यहाँ पर दर्शन करने का काम करते हैं। अगर उनको पौष्टिक आहार मिलता, कहा गया कि हम मिड डे मील के माध्यम से, हम आंगनवाड़ी में भोजन के माध्यम से उन दलित बच्चों को हम पौष्टिक आहार देंगे। कहा गया वहाँ अंडा देंगे, ये देंगे, लेकिन कितने आंगनवाड़ी में हमारे बच्चे जाते हैं, अगर जाते उनको ये योजना मिलती तो वो पौष्टिक आहार के अभाव में नहीं मरते, वो जल के अशुद्धता के कारण वो नहीं मरते। तो सरकार को इन चीज़ों पर अपना समीक्षा करना चाहिए
और जो दलित वर्ग के जो एमएलए हैं या जनप्रतिनिधि हैं या जो किसी भी तरह से वो अपने आप को नेतृत्व करने का काम करते या उनको कर्तव्य बोध है, जी तो आज समय सिर्फ संघर्ष का नहीं है, सवाल है पहले पैदान पर सब लोग एक हों, जी चाहे वो किसी दल के प्रति बंदिश हो, दल से अलग नहीं जाए, अपने अपने दल में भी रहें, लेकिन दलितों के सवाल को लेकर के, शिक्षा के सवाल पर कहा गया टोला सेवक के माध्यम से, कहा गया उनको कि हम स्कूल में शिक्षा देंगे, लेकिन कहाँ शिक्षा मिलता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलता है, स्कूल में टीचर नहीं है, वो छठा से ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, और छठा से ज़्यादा का पढ़ना होगा तो निजी स्कूलों में जाना होगा, कैपिटेशन फीस उनको 50 लाख 25 लाख 10 लाख रुपया उनको देना होगा। उस गरीब दलित के पास 10 लाख से 25 लाख 50 लाख रुपया है नहीं कि वो उसके बारे में सोचे, उसके बारे में वो अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहें, लेकिन वो नहीं पढ़ा पाते हैं, तो शिक्षा नहीं मिल पाता है। उनके पास अर्थ नहीं है, जो ज़मीन है उस पर एक अलग झगड़ा है, जिस ज़मीन पर वो रहते हैं दक्षिण की तरफ गैर मजरूआ ज़मीन पर, उस पर भी लोगों की नज़र हो जाती है, बड़े लोगों को। बड़े लोग का मतलब किसी जाति नहीं है, हर जाति में बड़े लोग हैं, उनकी वो एक बुरी नज़र हो जाती है, और बुरी नज़र होकर करके उनके साथ तो सरकार ने तो नियम बनाया कि हम सीओ और थानेदार को मिला करके ज़मीनों का झगड़े का निष्पादन करेंगे, निपटारा करेंगे। अगर वहाँ नहीं निपटारा होता है तो एसडीओ और डीएसपी के साथ करेंगे, अगर वहीं नहीं निपटारा होता तो डीएम और एसपी के साथ करेंगे, वहाँ नहीं निपटारा होता तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी रेवेन्यू बोर्ड बना, वहाँ निपटारा करेंगे। लेकिन कहाँ होता है, आज भी जहाँ जघन्य हत्याएं और घटनाएं होती है ज़मीन को लेकर के ही होती है। क्यों नहीं आपने सीओ को या जो भी संबंधित पदाधिकारी है उनसे बात करके जो जहाँ पर है उसको आप पर्चा देने का काम, और पर्चा ही देना निष्पादन नहीं होगा, पर्चा दे करके आप जो आवास योजना है उसके माध्यम से उनको सामूहिक मकान क्यों नहीं बना देते हैं, मकान बना देंगे, 7 निश्चय के द्वारा उनको जल और नल के द्वारा जल दे देंगे, उनको बिजली दे देंगे, उनको जीविका के माध्यम से अगर उनको रोजगार दे देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से स्थिति में परिवर्तन होगी। समय लगेगा लेकिन परिवर्तन की शुरुआत होगी। लेकिन ये बात सरकार की नियत ही नहीं है। नीति बनाना तो बहुत आसान चीज़ है, आप प्रत्येक दिन कैबिनेट में देखते होंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई नीति बन रही है, लेकिन नीतियाँ बनने के साथ साथ अगर ईमानदारी पूर्वक नियत हो उसको लागू करने के लिए तभी जा कर के वो लागू होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उस नीतियों को लागू करने के लिए ही अगर आप तमाम दलित वर्ग के लोग हैं जिसका ये जिम्मेवारी है, क्योंकि आप आरक्षण से सीट से हम लोग आए हैं या हमने उसी वर्ग से आए हैं, तो उस वर्ग का कर्ज है हम पर, तो उस वर्ग के कर्ज को उतारने के लिए कम से कम हम तमाम दलित वर्ग के लोग एक होकर के हम सरकार से संघर्ष की बात नहीं करते हैं, वो तो बहुत बात की चीज़ है, कम से कम समन्वय स्थापित कर करके और समाधान की दिशा में एक रणनीति अगर बनाने का काम करें तो बहुत चीज़ तक ये समस्याएं को दूर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए हम सभी दल के जो दलित वर्ग के जो लोग हैं वो दलों के उस पूना पैक्ट के द्वारा जो उनको कहा गया कि अब तो जो दलित है वो भी दलित के प्रति से ज़्यादा उनको वोट की चिंता रहती है, चिंता रहनी भी चाहिए, क्योंकि उनको तो जो आम लोग सामान्य वर्ग के लोग जो वोट देते हैं उनके प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं, आते हैं दलित वर्ग से लेकिन उनकी प्रतिबद्धता हो जाती है जो वोट देते हैं उसके प्रति। तो वोट में दलित का तो वोट कितना % मिल पाता है या ले पाते हैं और वो वोट मिल जाता है समान जाती है तो उसके प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं, लेकिन उन झंझावातों से दूर होना होगा और आप तमाम दलित वर्ग के लोग एक हो करके और इन समस्याओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण के खिलाफ और जमीन की जो सही झगड़ा है, बंदोपाध्याय कमीशन बना, सरकार ने बनाया, बंदोपाध्याय ने तो रिपोर्ट दे दिया, लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ, घाक के पात हो गए। उस रिपोर्ट के आधार पर आप ज़मीन का सही ढंग से बंटवारा कीजिए, वो आप नहीं कर रहे। आपने लंबी लंबी बात कही सरकार ने कि अभी एयर सर्वे करवा रहे हैं, एयर सर्वे भी आपने कुछ करवाया, आप उसके द्वारा ये तो इस चीज़ों का निष्पादन कीजिए। ज़मीन का जो सबसे बड़ी लड़ाई है, बड़े बड़े नरसंहार में ज़मीन के कारण ही हुए। आज भी लोगों में एक भय है, एक दहशत का बात नहीं, ज़मीन के कारण नहीं। दलित बोल नहीं पाता है, दलित अपनी आवाज़ उठा नहीं पाता है,
वो गुलामगिरी जो ज्योतिराव फुले का गुलामगिरी जो किताब है, उसमें जिस बात को दर्शन किया गया है, अम्बेडकर साहब ने जिस बात की बात कही थी दलितों के लिए, आज कमोबेश वही स्थिति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम उसके लिए अगर हम स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, अपने रोजगार को लेकर के अगर हम एक रणनीति बनाए सब मिल कर के, और रणनीति बना के सरकार के साथ एक समन्वय स्थापित कर करके उस रणनीति के तहत समाधान में अगर काम करें तो एक बड़ा अच्छा होगा। संघर्ष तो बात की चीज़ है, वो समय आएगा, आज नहीं तो आएगा। जनता खुद जगेगी, लड़ेगा, लोग फिर से होगा। नेल्सन मंडेला ने जिस लड़ाई को लड़ने का काम किया दक्षिण अफ्रीका में, कई दशकों तक उनको जेल में रहना पड़ा, लेकिन लड़ाई जीत नेल्सन मंडेला की हुई। अम्बेडकर साहब को कई वर्षों तक लड़ाई लड़ते रहे, जीत अम्बेडकर साहब की एक सीमा तक गई, संविधान में उसको स्थान दिया गया। लेकिन आज भी उस पर कई तरह के बहस होते हैं, कई तरह की चर्चाएं होती हैं। तो उन चर्चाएं होने से हमको कोई मन को कुंठा नहीं होता है। हम तो मन के मजबूत है, मस्तिष्क के मजबूत है। हम तो चाहते हैं कि जो दलित वर्ग के लोग भी हों, जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी एक होकर के इसमें समन्वय स्थापित करना चाहिए। सवाल नेता का नहीं है, कौन नेतृत्व करेगा ये नहीं है, सवाल विचार का नेतृत्व का है। कोई भी आए आगे, हम सब लोगों को उस पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दलित नेतृत्व को आगे आना होगा और इन सवालों पर एकजुट होना होगा, तभी जा कर के उनकी दशा दिशा सुधरेगी, अन्यथा बातें खाक की पात रह जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।